शांति। संगमर समय आमे पिला माने ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन को आसीगले। आमको पढ़ेवा वाला साधारण मनुष्य नुहंते, स्वयं ईश्वर भगवान अटंते। ए पढ़ाईर मुख्य पाठ कोटा प्रथम पाठ ना मु आत्माटे शरीर न किंतु से जो पाठ एबे पर्यंत पूरा पक्का है अधा कल्पर जो देहर अभिमान बार बार आम सामने विघ्न रूप हो आजर मूल्य आमको प्रेरित करछे निजर आत्मिक स्वरूप रे स्थित हवा तापे मेहनत करेवा। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा कहते ना मनुष्य रु देवता बनी जावा। गोटे सेकेंड रे पारिबा ना ना हे पारिबा ताले बाबा जादू करछन्ते एठे जादू करछन्ते ना दुनिया रे जोटा को भी बनै दउछन्ते। एठी बाबा जादू करनांते। मुख्य जादू कोटा मनुष्य देवी देवता हवा पे पाठ पढ़ाउछन्ते। देवता बनिवा पूर्वर कर्मातीत हवार अछि किंतु से कर्मातीत अवस्था केमिति प्राप्त हवा आज आम मूल्य आधार सुनेवा। आज 21 तारीख मूल्य 21 फेब्रुआरी 2025 बाबा कहे मीठे बच्चे पास विथ ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। आज बाबा को चलते सम्मान रसे तो पास हवा बुद्धि योग आ कोठी भी जमते न लागो। एक बाबार याद रहो यदि देह को मने पकाउछन्ते ताले उच्च पद मिलेबनी। प्रश्न सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? आम पिला मानक पाई ऊंचा लक्ष्य ऊंचा मंजिल कोटा अटे। तो बाबा कहे आत्मा जी तेजी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ही ना आए। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यह ही ऊंची मंजिल। तो बाबा कहले मरी जाओ, वंचित थाउनु मरी जाओ। तार अर्थ निजको आत्मा निश्चित कर। बाबा को मने पकाओ आउ कहा को भी मने पकेवार नाई। देह अभिमान ठारो संपूर्ण मुक्त हे जेवा। एटा होछि हमरो ऊंचा लक्ष्य अटे। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह तो बड़ी मंजिल है। निरंतर आत्म अभिमानी अवस्था स्थिर ही कि रहो। बाबा के लिए सबुठु बड़ लक्ष्य अटे। दिन जाक रोचे आत्म अभिमानी स्थिति रोने। इसी से ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे।
बाबा कहले ये जो मेहनत द्वारा कर्मातीत अवस्था को आम पाई परिबा, कर्म आ कर्मर फल आत्मा को प्रभावित करिबन, सेटा होछि कर्मातीत अवस्था। एबे तो प्रभावित हो जाउछन्ते ना। गीत है तो प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तले प्यार सागर के बाबा अटंत ना। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है, भक्ति मार्ग र गीत अटे ना। तो बाबा कुछ नहीं, गीत भी भूल हो गला। तले राइट गीत कोटा प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। बाबार स्नेहर अनुभव सेते बेले हला जिते बाबा को जानिले। बाबार परिचय जदि ज्ञान आका न थांदा, से स्नेहर अनुभव केमते होता। तले प्रथमे बाबार महिमा, बाबा ज्ञान र सागर। प्यार का कोई लोटा तो नहीं होता है, लोटा गंगा जल आदि का होता है। गंगा जलर लोटा बोली कहते, लोटा को ओडिया रे कौन कहते, ढाल कहते। तो बाबा कहते प्यार ढाल बोली तो कहजनी। गंगा जल कार निशानी, ज्ञान र निशानी अटे। तो बाबा कहे ये तो भक्ति मार्ग की महिमा है। तले भक्तिर महिमा कोटा थिला, भगवान प्रेम र सागर। यह है रॉन्ग, वो है राइट। भूल हो गला प्रेम र सागर, राइट कोटा ज्ञान र सागर। बाप पहले पहले ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो ऊंच पद प्राप्त हो जाता। पिला मान का भितर टिके भी जदि बाबार नॉलेज आसीगला, ज्ञान र स्वरूप हो गले, उच्च पद मिल जाव। बच्चे जानते अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर की भांति है। पिला माने जानी गले ने आमे सदस्य बनीगलु। कहार? चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर सदस्य अटंत। भावुचंते के? भावुचंते वो तो जड़ दिलवाड़ा मंदिर है और यह तो चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह भी वंडर है ना। मधुवन को गले देखुचंती दिलवाड़ा मंदिर, जड़ मूर्तिर मंदिर बनीचे। पांडव भवन को आसिले चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर देखिले। तो बाबा कहे जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। केते आश्चर्यजनक कथा। जोड़ी जड़ आमर स्मृति अच्छे से चैतन्य रे तपस्या रे बसंत। तो बाबा की मनुष्य समझते थोड़ी है, आगे चलकर समझेंगे जरूर। आगू को जाके कौन बुझेबे? तो बाबा के बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाता है। एटा होची ईश्वरीय विश्वविद्यालय अटे। एठी पाठ पढ़िया वाला के भगवान अटंते। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई भी तो हो ना सके। 8 बड़ विश्वविद्यालय इस सृष्टि ऊपर कोठी अच्छी के कोठी भी नहीं। तो बाबा के यह भी समझेंगे यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। हम पिला मनकर अविकल स्मृति यादगार कोठी अच्छे दिलवाड़ा मंदिर रे। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। मंदिर सामना को आसिला छात उपरे क्या देखुचंते? स्वर्ग को देखुचंते।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना अच्छे आ तलकू जो देखुंते आदि देव बसते आदि देवी बसते आ पिला माने बसते। इनका नाम क्या है? आदि देव कर ना कोटा अटे ब्रह्मा बाबा है। आदि देवी का नाम जगदम्बा सरस्वती है। तो ब्रह्मा फिर सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हो गई। ताले सरस्वती माँ ब्रह्मांकर झियो हो गले। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके साथ कौन चाहिए? गोप गोपियाँ तो चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जदि अच्छन्ते बाबार मुखरे शिव बाबा जदि मुरली चलाउछन्ते मुरली सुनिया पे किए दरकार? गोप गोपी माने दरकार। वो तो जड़ चित्र हो जाता जो पास्ट होकर गए उन्हों के फिर चित्र बना हुआ है। जो मैंने अतीत अभिनय करके चली गले से चित्र सब आम देखुंत। कौटी देखुंत? मंदिर रे कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। किए जदि शरीर छाड़ी देले तार फोटो बने दौन फ्रेम कर दौन ना लगे दौरान घरे। तो बाबा की उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता नहीं है ना। से फोटो रे लेखा हो से कौन करथुला तार जीवन कहानी किछि भी लिखाए नहीं। ताले जणे जदि देखिबो जानि परिबो कि किछि भी जानिबनी। बाबा की ऑक्यूपेशन नहीं लिखे वो चित्र कोई काम का ना रहे। जदि तार कौन सी कर्म लिखिलेनी जीवन कहानी लिखिलेनी से चित्र किसी कामरा का नह। बाबा कहे उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो कुछ पता नहीं है। तो मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया है। जदि फोटो सहित पूरा बायोग्राफी लिखुचन पूरा जीवन कहानी से पढ़ी कि जड़े जापर पूरा जीवन काल भितर से कौन करके गले। तो बाबा की अब यह जो देवताओं के मंदिर है उन्हों का ऑक्यूपेशन बायोग्राफी किसी को पता नहीं है। मंदिर को गले जड़ मूर्ति को देखुंत पूजा भी कर वर्तमान कोठी अच्छे से जीवन कहानी कोटा कर्तव्य कोटा किसी भी जानी ना। तो बाबा की ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। बाबा कहले मते जानी ना तो देवी देवता मन को केमते जाने? सबुठ ऊंचा किए शिव बाबा अटंते। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। आम पिला माने ते सुंदर पाठ पढ़ुचंते समस्तंकर जीवन कहानी क्या जना अच्छे? आमको जना अच्छे। मुख्य कौन कौन होकर गए जिन्हों को पूजते हो। ऊंची ते ऊंच तो भगवान ही है। सबुठ ऊंचा कि भगवान अटंते जार में पूजा करके आसिले। शिवरात्रि भी मनाते तो जरूर उनका अवतरण हुआ है ना। शिवंकर रात्रि पालना करछन्ते तार अर्थ परमात्मा धरापृष्ठ को अवतरित होचन्ते। परंतु कब हुआ उसने क्या कर किया ये किसी को पता नहीं है। केतले भगवान आसिले कौन करिकी गले किछि मध्य जना नहीं। तो शिव के साथ कौन है? शिव बाबा तो एका नहांती। बाबा से ताऊ किए अच्छे ब्रह्मा भी है आदि देव है आदि देवी कौन है? उन्हों को इतनी भुजाएं क्यों दी है? ब्रह्मांकर कौच ना सहस्र भुजा एते सब हाथ बाबार कौन पे देखे? तो बाबा के क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। जड़े ब्रह्मा बाबा थिले आज केते सब बीके मान को देखुंते केते सब सहयोगी अटंते। तो बाबा की प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए कहते 100 भुजाएं हैं 1000 भुजाएं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजा नहीं कहेंगे। केवल ब्रह्मांक पे कहते ब्रह्मांकर केतटा हाथ अच्छे?
100टा हाथ अच्छे 1000 हाथ अच्छे विष्णु को सेमती कहबेनि शंकर को कहबेनि ताले सहयोगी वर्तमान कहार बनुचंते ब्रह्मांकर बनुचंते डायरेक्ट शिव बाबांकर ना माध्यम केमते ब्रह्मा बाबा ही गले। तो बाबा के ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हो? यह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पूरा मनुष्य वंशावली रो पिता अटंत हेड अटंत। तो बाबा की कोई बाहों की बात तो नहीं है ना। बाबा के लिए हाथ रे ठीक कथा का नहीं भुजाकार निशाने पिला मानकर निशाने वो भले कहते 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा परंतु अर्थ थोड़े ही समझते। 1000 हाथ वाला तार प्रकृत अर्थ कोटा जाना नहीं। अब तो तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। बाबा के लिए प्रैक्टिकल रूप रे देखो सारा विश्व रे बाबार केते सब पिला माने अछंत से सब कहार संतान शिव बाबार और ब्रह्मा बाबार। ब्रह्मा बाबार हाथ ही गले। तो बाबा की तो बेहद की भुजाएं है हद्र भुजा नुहंते सारा विश्वर आत्मा अर्थात बेहद्र भुजा अटंते। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा को समस्ते मानुचंते ना ना किंतु ब्रह्मा को समय रे बनुचंत केमिति ब्राह्मण मानकर रचना होचे ऑक्यूपेशन कोटा किए भी जानना अंते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती है ना तले हाथ कहार रोचे आत्मा ना देहर कार रोचे हाथ देहर आत्मा रा हाथ नहीं नहीं। तो बाबा की बाहें तो शरीर की होती है। इतनी करोड़ ब्रदर है उनकी भुजाएं कितनी हुई देखु चंदे संसार भितर केते सारा आत्मा मान से मानकर हाथ केतिकी हिथिबो जेतिकी आत्मा सेतिकी शरीर और सेतिकी आका हाथ हिथिबो। तो बाबा कहे परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए तब क्या करो बाबा की बाद में यह बातें सुनानी है। जितना संपूर्ण रूप से ज्ञान को बुझी जीवे तापरे विस्तार को जा। तो बाबा की पहली मुख्य बात क्या है? एक तो बाबा कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी तो गाया हुआ है ना। मुख्य पाठ होचे बाबा को मन पकेवा और द्वितीय रे संपत्ति को मन पकेवा। तापरे बाबा कहले मु तो ज्ञानर सागर अटे विस्तार को मध्य भल रूप से जान। कितनी अतः पॉइंट्स सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद भी रह ना सके। प्रत्येक दिन बाबा केते सारा पॉइंट हमको सुनौचन सबू जाक मन रोचे के गोटे दिन तो मन आका रोने ना ना एते दिन मूल्य शुणी शुणी आसते सबू जाक मन अच्छे मन नहीं। तो बाबा के तंत बुद्धि में रह जाता है। जेतिकी ज्ञानर सार पूरा मो बुद्धि रे आसीगला सार कोटा तो पिछाड़ी में तंत ही रह जाता है। मन मना भव पूरा पढ़ाई रो सारांश होचे बाबा को मने पकेवा। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे वो तो रचना हो गया। रचयिता तो एक बाबा है। श्री कृष्ण होचंते रचना ज्ञानर सागर बोली कहा जीवन तले रचयिता किए शिव बाबा अटंते। बाबा ही सबको वर्षा देगा और घर ले जाएगा। बाबा के लिए मु समस्त को संपत्ति देवे घर को नहीं कीजिए तले क्या को मन पकेवा शिव बाबा को। बाबा का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। आम आत्मा मानकर घर शिव बाबार घर कोठी अच्छे आमर मीठा शांति धाम अटे। विष्णुपुरी को बाप का घर तो नहीं कहेंगे ना।
स्वर्ग दुनिया विष्णुपुरी ताको कहबा बाबार घर बोली कहबानी। इतना सारा ज्ञान कोई की भी बुद्धि में याद तो रह ना सके। बाबार एते सारा ज्ञान कहार भी बुद्धि रे रही पारिबन तले रखिबानी बुद्धि रे रहिबनी बोले जेतिकी पारिबा तो रखिबा ना। तो बाबा के ना इतनी कागज लिख सकते हो। बाबा जेबठू आसिले जेबठू मुरली चलाउछन्ते एते सारा कागज पूरा फुल ही जाइथिबो ना ना। तो बाबा की मुरलियाँ भी सबकी इकट्ठी करती जाए इस सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए। जेतिकी बाबा मुरली चले चंते ताकू जदि हमें एकत्रित करवा केती मुरली हब पूरा हॉल टू भी अधिक हो ना ना। तो बाबा कहे उस पढ़ाई में भी कितनी ढेर किताब होता है। इम्तिहान पास कर लिया फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। पिलाटा पाठ पढ़ुच बहुत प्रकार विषय पढ़ुच केते प्रकार बही पढ़िला परीक्षा हो गला पास करदेला बुद्धि रे कौन रहिबा जेतिकी पढ़ी तार सार मात्र रहिबा आ सबु जाक भूली जीवा। तो बाबा की वरिष्ठरी का इम्तिहान पास कर लिया एक जन्म के लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है। वकिलाती पाठ पढ़िला वकिलाती वकिल बनीगला आ पाठ पढ़ा दरकार के नाई गोटे जन्म पाई अल्प काल सुख मिलगला। तो बाबा की वो तो विनाशी कमाई हो जाती है। तुमको तो यह बाबा अविनाशी कमाई कराता वो भी भविष्य के लिए। बाबा के लिए दुनिया रे जिते बड़ भी कमाई करंतो किंतु आत्मा से तो जीवन विनाशी कमाई अटे। किंतु एठी आत्मा जो कमाई करछे से कमाई होचे अविनाशी कमाई अविनाशी बाबा द्वारा मिलुचे आ भविष्य तो पाई प्राप्त कले। किंतु दुनियार विनाशी धन भविष्य पाई रखी परिबा आ गोटे जन्म काम रे आसीबो नेक्स्ट जन्म काम रे आसी जीवो किछि भी नहीं। तो बाबा के बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि है वो सब विनाशी कमाई ही कराते हैं। जेति कि गुरु गोसाई माने अछंते से माने जहाँ भी करछंते धन तो मिलुचे का ना को धन मिलुचे विनाशी कमाई। विनाश के नज़दीक आते जाते कमाई कम होती जाती है। जिते विनाशर पाखापाखि हो जीवा सेतिकी कमाई आत्मार कम है कि जीवा। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है परंतु नहीं। हमें कहते बाबा धन तो बढ़ुचे कमाई तो बढ़ुचे बाबा कहते नहीं ये तो सब खत्म हो जाना है। जितिकी विनाशी कमाई को जमा करछन्ते बाबा कहते किछि रहबन सब जाक नष्ट हो जीवा। आगे राजाओं आदि की कमाई चलते थे अभी तो वे भी नहीं है। राजा मनकर कमाई बहुत थिला किंतु एबे की राजा अछन्ते के भी नहांते। तुम्हारी कमाई तो कितना समय तक चलती है। तले आत्मार जो अविनाशी कमाई को जमा करछे सेटा केते समय चलेबो पूरा समय। अधा कल्प तो पूरा चलछे कल्प सारा भी तारा में लाभ नौचंते। तो बाबा की तुम जानते ही हो ना ये तो बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया तो कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। बाबा के लिए मोर ज्ञान को दुनिया वाला जानना मोर पिला मन को भितरे भी नंबरवार समस्तों को धारणा गोटे समान नाय। कोई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। केते पिला कुछ ना मैं सबू जाक बुझुचु किंतु कहा को बुझे पारिबन। हाँ एमती कहते तो बाबा कहे कोई कहते हम मित्र संबंधी आदि को समझाए वो भी तो अल्प काल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते हो। केते पिला कहते मित्र संबंधी मान को मु बुझे दोछ बाबा के लिए अल्प समय रहा जदि बुझे पार प्रदर्शनी रे बुझे कि देख कौन पे बुझे पारबनी बुझे पार ना ना।
बुझे पारिबा। तो बाबा की पूरी धारणा नहीं है। जो मैंने एमती कहते आम बुझे पारिबुनि तार अर्थ पूरा ज्ञान को ना बुझुचंती ना धारणा करुचंती। जदि धारणार शक्ति नाई क्या आम शक्ति से तो बुझे पारिबानी। इसलिए बाबा ने कहा अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। मु सबू जाक जानीदेली मु समस्त को बुझे पारि। बाबा कहले चालाक बोली भावने निजर धारणा को चेकिंग कर मु केतिकी ज्ञान को धारणा करछे। तो बाबा की सर्विस का शौक है तो अच्छी रीति समझाते उनका सुनना चाहिए। जार सेवार इच्छा रोचे जो मैंने भल रूप से बुझाते से आमको शुणा दरकार ना केवल शुणिकी कॉपी करवानी ताको कौन करवा मंथन चिंतन करिकी पॉइंट्स बाहर करवा तापर सुनेवा। तो बाबा की बाबा ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। बाबा आसचंती मोर पिला माने केमती उच्च पद पाई जात तापई तो पुरुषार्थ करवा दरकार। परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या करते श्रीमत भी नहीं मानते फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। लौकिक बापा भी चाहूँगी मोर पिला माने उच्च पद पात पूरा संपत्ति पात जदि पिलार भाग्य नथिबो से पाई परिबन। सेमती एठी भी बाबा चाहूँगी मोर प्रत्येक पिला माने एमिति पुरुषार्थ करंतु समस्त उच्च पद मिल जाव किंतु जार भाग्य रे नाई ना से श्रीमत को मानिबे से मानकर पद भी भ्रष्ट हो जाव। तो बाबा की ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापना हो रही है। ड्रामार नियम प्रमाण वर्तमान सत्य जुगर राजधानी स्थापना हो। तो केते पिला कौन भावुचंते स्वर्ग को तो जीवा ना। हाँ बाबा को जान देले स्वर्ग को तो जीवा जो भी पद मिलिबो चली जीवन ना। तो बाबा की उसमें तो सब प्रकार के चाहिए। तो बच्चे समझ सकते कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं कोई कम है। बाबा कहते हम तुमको राज योग सिखलाने आया हूँ। केते पिला भावुचंद जोटा भी बनिले चलिबो समस्ते तो सुखरे सेठी थिबे ना प्रजा बनिले भी चलिबो। किंतु एठी बाबा कौन कहले पिला माने मु तुमको प्रजा जोग सिखौने राजो जोग शिक्षा पे आस। तो लक्ष्य कोटा रखिबा राजा बनिया पाए। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं का चित्र है। दिलवाड़ा मंदिर रे प्रजार चित्र नाई कार चित्र अच्छे राजा मानकर चित्र। ताले सत्य जुगरे कौन बनवा ना सावकार बनले चलिबो प्रजा बनले चलिबो एमते एमते किए कहबो जलसुआ स्टूडेंट ही थी ना। तो बाबा कहे जो पूज्य बनते वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा ऊंच होता है। जो माने पूज्य थिले से माने पुजारी बनी गले। सबुठु ऊंचा पद का रटे राजा रानी रटे। फिर वाम मार्ग में आते तब भी राजाई अथवा बड़ी बड़ी साहूकार तो है ना। देवी देवता माने वाम मार्ग को चली गले द्वापर युग को आसीगले सेठी मध्य राजा रानी थिले कि साहूकार बनीगला। तो बाबा की जगन्नाथ मंदिर में सबको ताज दिखाया है। जगन्नाथ मंदिर को जाइछन्ते ना बाहर चित्र अच्छे कहार देवी देवता मानकर समस्तंकर मुकुट अच्छे मुंड ऊपर। तो बाबा की प्रजा को तो ताज नहीं होगा। जे प्रजा ही थिबो तार मुंड ऊपर राजार मुकुट थिबो कि न थिबो। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। विकारी चित्र अच्छे ना। तो बाबा के लिए ताज वाले राजे की भी विकार में दिखाते। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी। संपत्ति कम जास्ती भी तो होती है ना। सत्य जुगरे सुख संपत्ति बहुत थिबो किंतु ता भितर भी तफात तो थिबो ना समस्त गोटे समान ही थिबो ही नथिबो। हीरे के महल चांदी के महल में फर्क तो होता है ना। सत्य जुगरे सोना हीरार महल त्रेतीय जुग को आसिले रूपार महल दीटा जक सेम के
ता भितर भी तफात अच्छे। तो बाबा बच्चों को कहता बच्चे अच्छे पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ। ताले बाबा मो पिला मन को कहउछन भल रूप रे पुरुषार्थ कर, आ कोठी आसी जाओ, सत्य जुग रे आसी जाओ, उच्च पद प्राप्त कर। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहाँ सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि सबको होता है ना। सत्य जुग रे समस्ते सुख रे थे, आ कली जुग रे समस्ते दुखी, समस्ते रोगग्रस्त। वहाँ तो सुख ही सुख है, फिर भी मर्तव्य तो नंबर वार है ना। सत्य जुग रे समस्ते सुखी, तो तफात कोठे रहबो पोस्ट पोजिशन रे। बाबा सदैव कहता पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। आज बाबा पिला मन को टिके अलर्ट कर, बाबा कौन कहते पिला माने तीव्र पुरुषार्थ कर, अलसुआ हुअनि, अवहेला करनि, पुरुषार्थ काली पे ताको छाड़ने। तो बाबा की पुरुषार्थ से समझा जाता ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार ही होती है। पुरुषार्थ द्वारा जना पड़ जाउछे ए आत्मार सतगति, सत्य जुगर पद ए प्रकार का रहेगा। अपनी सतगति के लिए श्रीमत पर चलना ही है। मु आत्मा सत्य जुगरे उच्च पद पाइबा पाए, सद्गति रे जीवा पाए मते पूरा श्रीमत प्रमाण चलेवार अच्छे। तो बाबा की टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो क्या कहेंगे? यदि टीचर कथा यदि स्टूडेंट मानी बने, बाबा ताको कौन कहबे? कौन कहबे? बाबा के कोई काम के नहीं हो, बाबार कौन सी कामरा का नुहंत, हमें सेमतिकार पिला सब नहीं। तो बाबा के नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो सब ही है। अगर कोई कहते हम यह नहीं कह सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? बाबा कोचन केते पिला कोचन बाबा मुझे शिखी पारिबेन, बाबा के लिए एटा शिखी पारिबन तो आउ कोटा शिखी पारिबो। तो सीख कर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे या समझाते तो बहुत अच्छा है, बाबा के लिए पूरा सीखी कि चालाक है जा, सुनिया वाला कौन कहब? बहुत बढ़िया बुझाऊँ, मूल पुरुषार्थ को आसी जावा। मूल पुरुषार्थ कोटा, परंतु आत्मा जी तेजी मरकर बाबा के बने और कोई भी याद ना आए, देह अभिमान छूट जाए, यह तो ऊंची मंजिल है ना। काको बुझेबा पूरा सहज अटे, किंतु पुरुषार्थ करवा, बंची थाउणु मरी जेबा, निजको आत्मा बोली भावेबा, शिव बाबा को मने पकेबा, आउ कहा को मध्य मन पकेबानी, देह अभिमान को संपूर्ण समाप्त करवा, एटा होचे सबुठु ऊंचा लक्ष्य अटे। सब कुछ भूलना पड़ेगा। बाबा के लिए सबू जाक भूली जा, जन को मन पकाओ किए बाबा अटनते। पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये तो बड़ी मंजिल है ना। पूरा आत्म अभिमान स्थित, देह अभिमान रो नाम निशाना का नहीं, सबुठु बड़ा मंजिल लाटे। वहाँ आत्माएं अशरीरी है, यहाँ पर आकर देह धारण करती है। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। जिते आम आत्मा माने परम धाम रे थिले, से देह नथिला, ये धरापृष्ठ को आसिले, शरीर रूपक वस्त्र को धारण कले, निजर स्मृति को भूली गले, देह अभिमान चक्र भितर आसीगले। पुणी थरे बाबा मेहनत करोचन कोटा, देह भितर रही के निजको अशरीरी आत्मा बोले भाव। तो यह मेहनत तो बड़ी भारी है। बाबा भी जानते एते सहज नाई ना ना, अधा कल्पर अभ्यास ही जाइछन्ते, बड़ा भारी मेहनत है। अपने को आत्मा समझकर कर्मातीत अवस्था में रहना है। मो आत्मा अटे से स्वरूप रे जते स्थित हवा, बाबार याद भी एक्यूरेट रहिबो,
कर्म रे आसीबा कर्म बंधन रे केबे फसीबा कर्मातीत अवस्था रे पहुँची जीवा। तो बाबा की सर्प को भी अकल है। आज बाबा कहले मोर पिला मन को बुद्धि नहीं, जेती बुद्धि क्या को अच्छे साप को अच्छे। आम ठार बुद्धिमान किए साप ही गला, ता पाखरे को बुद्धि अच्छे पुरानी खाल को छोड़ देता है। बंची सापटा मरी जाए बंचिकी मध्य कौन कला तार पुराना काती को से छाड़ दो। तो बाबा की तुमको तो देह अभिमान से कितना निकलना है। बाबा के लिए मोर पिला मन को केते मेहनत करिवार अच्छे, देह भीतर रही के देहर अभिमान ठार मुक्त हबार अच्छे। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी, यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। देह भीतर रही के मो आत्माटे से समान रे स्थित हवा। देहर अभिमान जमते पूरा समाप्त हो जाओ। कितना भारी इम्तिहान है ना। बाबा के लिए केते बड़ पाठ अटे, केते बड़ परीक्षा अटे। से मेहनत करछन्ते कि आमे करनाते ना। तो बाबा की भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। एते सारा मेसेंजर आसिले द्वापर जुग ठार किए मध्य पाठ पढ़े पारलन। लास्ट किया क्या को आसिया पड़ला, स्वयं भगवान को आसिया को पड़ला आम पिला मन को पढ़ाया पाई। ऐसे और कोई भी कह ना सके, कौन से शरीरधारी आमको केबे भी कही परिवेन। कौन कही परिवेन? देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकार आत्मा समझो। यदि किए भी शरीरधारी कहबे देहर सबु संबंध छाड़ी के देहर स्मृति को भूली जा, मते मन पका, तो सुनिया वाला कौन कहब? निजे तो देह अटंती ना, केमिति कहउछन देहर स्मृति को भूली जा। इटा कहिबार ताकत का पाखरे अच्छे? शिव बाबा पाखरे। तो बाबा की निराकार आत्मा समझो। कोई भी चीज का भान भी ना रहे। माया एक दो के देह में बहुत फसाती है। मायार होशियारी कोटा जने जनकर देह रे फसी जाउचंते। तो बाबा कहते इस साकार को भी याद नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा आज भाग्यशाली रथ अटंत, शिव बाबार माध्यम अटंते। आज बाबा कुछ से माध्यम को मध्य मन पकाओ, ब्रह्मा बाबा को मध्य मन पकाओ। ताले का मन पकाओ? शिव बाबा को। बाबा कहते तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, निजर शरीर को मध्य भूलिबार अच्छे। एक बाबा को याद करना है, इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। बाबा के लिए मोर भल भल पिला माने भी नाम रूपर बीमारी रे फसी जाउछन। कार नाम रूप रे आछन्ते देहर, देह को आका मन पकेले। तो बाबा की आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना ये तो भूतों की याद हो गई। यदि कहार शरीर को मन पकेले तार अर्थ भूत को मन पकाउछन्ते। हेले दिन सारा का को मन पकाउछन्ते? आज बाबा कहले ब्रह्मा बाबा को मन पकाओने, ताले मन पकाउछन्ते का को? पुओ को, झील को, नाती को, नाथुनी को, स्वामी को, स्त्री को। तो बाबा के लिए केते जन को मन पकाउछ, शरीर को मन पकाउछन्ते ना। तो बाबा कहते हम तो कहते शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। बाबा कुछ केवल मते पिला माने मन पका, आ पिला माने का मन पकेले 5 भूतर शरीर को। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होनी चाहिए। मो आत्माटे इस शरीर ठारे टिके भी लगाव रहा को हवन। देह उपरे बार बार अटेंशन दबा, ताको सजेवा। केते जन अभ्यास रही थी ना, का देखेबे बार बार चेहरा को देखिए। बाबा के लिए देह प्रति केते लगाव अच्छे, ताको पूरा छाड़। ब्राह्मणी से भी सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में लटकना है। बाबा के लिए ब्राह्मणी माध्यम अटन, निमित्त अटन,
तांको द्वारा शिखिबा कि से भौणी मानकर नाम रूप भी फसीबार ना केतल केमती फसी जाउछन से भौणीटा थे बढ़िया होता क्या मन पकेले नाम रूप को मन पकेले तो ये पुण्य होचे ना पाप होचे पाप होचे। तो बाबा के देही अभिमानी बनने में मेहनत है। बाबा के पास भले चाट बहुत बच्चे भेज देते परंतु बाबा उस पर विश्वास ही नहीं करता। पिला माने बाबा पाक चाट लिखिकी पठाउछन किंतु बाबा को मत टिके भी विश्वास ना पिला माने सत कथा लिखुंट ना ना। तो बाबा के कोई तो कहते हम तो शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते परंतु बाबा तो जानता है। केते पिला को मु दिन सारा बाबा को आगे मन पकाउछे ना आ कहा को मध्य मन पकाउने किंतु बाबा को जना अछि। कौन जना अछि बाबा को? पाई की भी याद नहीं करते हो। बाबा के लिए पाई पैसार भी पिला मन को स्मृति ना। घंटाटी भले बाबा सामने बसते एक्यूरेट बुद्धिर तार बाबा से तो केते समय जोड़िकी रहा तार केते समय होइथिबो बहुत कम समय ना ना। बाबा के एक्यूरेट लिखु नाते याद की तो बड़ी मेहनत है कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हो। बाबा को मने पकया को बसचंद किंतु बुद्धि घुरुचे ना कोटि ना कोटि फंसिकी रोचे। देहधारी को याद करना ये तो 5 भूतों की याद हो गए। हाजी बाबा के लिए देहधारी को जदि मन पकाउछ तार अर्थ 5 भूत को मन पकाउछ तत्व बनाई शरीर को मन पकेले। इनकी भूत पूजा ही कहा जाता है और भूत को याद करते हो। यदि देहधारी पूजा मूर्तिर पूजा बाबा के लिए भूत पूजा मन पकाउछ क्या को भूत जाको मन पकाउछ ताले भूत को मन पकेबा के नहीं। तो बाबा के यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की तो बात ही नहीं है। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है फिर चित्रों को क्या याद करना है। ये भी तो ज्ञान मार्ग को आसीगले पूजारी पूज्य बनवार पुरस्कार कर भक्तिर कौन सी चिन्ह आका ना तेरे चित्र को मन पकेबा के आ मन पकेबार ना। चित्र माने शरीर अटे। तो बाबा की वो तो मिट्टी का बना हुआ है। अधा कल्प सेटा के करके आसतले ना माटी रे बनाई शरीर को मन पकेले पंच तत्व रे बनाई शरीर को मन पकेले से मूर्ति जाको मन पकेले। बाबा की तो यह भी सब ड्रामा में नूंद है। हाँ बाबा का ऊपर दोष दौना कौन कहले बाबा ये सब ड्रामा रे खेल चलचे। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना सिवाय एक बाबा के। अजी बाबा बार बार कहते कहार भी शरीर को मन पकाओ निजर शरीर को मध्य मन पकाओ केवल शिव बाबा को मन पकाओ। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो शरीर भी पावन मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा एबे पुरुषार्थ कर पवित्र हवापाई एबे का पवित्र शरीर मिल जीव कि ना सत्य जुगरे मिलेब। अभी यह शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार ही मिलती है। आत्मा जमती सतो प्रधान अवस्थार सतो रज तमो देखी गति करुचे ताको शरीर मध्य से प्रकार मिलुचे। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी तो शरीर अभी पावन नहीं होगा। बाबा के लिए भले आत्मा पावन होबार पुरुषार्थ करछे किंतु ताको शरीर एठे पवित्र मिलेबनी। कौन पे मिलेबनी? पंच तत्व ही पावन नहीं। तो बाबा की तो समझने की बातें हैं। ये पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेगी। किनकी बुद्धि में बैठेगी? बाबा की जो अच्छी रीति समझकर समझाते रहते हैं। जो मैंने निजे भल रूप रे बुझी कि अन्य मान को बुझौचंते सेमानकर बुद्धि रे चिंतन चलिव सेमानकर बुद्धि रे ज्ञान रो पॉइंट्स रहइव। तो सतो प्रधान आत्मा को बनना है। तले सतो प्रधान देह को बननेवार नहीं क्या को बननेवार अच्छे आत्मा को। तो बाबा को याद करने की बड़ी मेहनत है। बाबा को मने पकेवा सहज नहीं तापाए
परिश्रम करिवार अच्छे, मेहनत लगुच ना ना लगुच है का ना। तो बाबा के कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। बाबा के लिए मोर एमती भी पिला माने अच्छे जाको टिके भी बाबार याद रोहन ता भीतर आमे अच्छे ना। तो बाबा के पास विथ ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहाँ ना भटके, सम्मान सहित पास हवाई आमर बुद्धि जमती कोठी भी न भटको ता प्रति ध्यान दबा। एक बाबा की ही याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धियोग भटकता रहता है। बुद्धि जग न भटकवा दरकार, किंतु बाबा को जना अच्छे कोटा मते मन पकड़ा को बसुंत किंतु बुद्धिटा चारियाडे बुलूचे ना। तो बाबा की जितना बहुतों को आप सम्मान बनाएंगे उतना ही तो पद पाएंगे। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। आज बाबा के लिए जिते निज समान ब्राह्मण बनेवा से मान को उच्च पद मिली जीव। यदि देहधारी को मन पकेले ताहले उच्च पद मिलेबनी। या तो पास विथ ऑनर होना है, मेहनत बिगर यह पद कैसे मिलेगा। बाबा के लिए बिना परिश्रम रे इतने बड़ा पद मिलेबनी। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। बाबा के लिए जो माने निज को देह भावुचंते, सामना वाले को देह रूप में देखुचंते, देह को मन पकाउचंते, से मान को द्वारा किसी भी पुरुषार्थ हो ना ज्ञान ना जोग ना धारणा ना सेवा। तो बाबा के पुरुषार्थ करने वालों को फॉलो करो, यह भी तो पुरुषार्थी है ना। जो मैंने पुरुषार्थ रे बहुत ऊंचा अटंते से मान को अनुसरण करो। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी अटंते। बाबा से समय रे शुणे थे जिधर बाबा साकार रे थे, एबे तो बाबा संपूर्ण हो गले ना। तो बाबा की तो बड़ा विचित्र ज्ञान है। बाबार ज्ञान चित्रर ज्ञान नहीं, बाबार ज्ञान को प्रकार ज्ञान अटे, विचित्र ज्ञान अटे। परमात्मा भी विचित्र तो आत्मा भी विचित्र अटे। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, किसी के भी बुद्धि में नहीं बैठेगा आत्मा को चेंज कैसे होती है। बाबा कहार बुद्धि रे मध्य बसबनी, आत्मा केमती परिवर्तन होचे यह सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी तो गुप्त है ना। आत्मा केमिति चेंज हो जाउचे गुप्त परिश्रम अटे। करे वाला किए बाबा अटंते, बाबा भी गुप्त अटंते। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा तो कुछ भी नहीं है। एते बड़ सत्य जुगर राजनीति को आम नौचंते, कासे तो युद्ध करना आनते, लड़ाई झगड़ा करना आनते, ताले केमिति मिलुचे? तो बाबा की ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं है। यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित ही लेती है। आत्मा को पावन बनकर जाना है तो बहुत मेहनत है। आत्मा को पावन बनने की घर को जीवार अच्छे तापे बहुत परिश्रम करिवार अच्छे। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, बाबा को जना पड़ जाए मोर पिला मान के भितर किए किए पुरुषार्थ कर आमे अच्छे ता भितर पुरुषार्थी भितर ना नाते अच्छे। तो बाबा के तो शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। बाबा तो सेट अटंते ना, इटा बाबार भंडारा अटे। ये भंडारा में सेवा करते। सर्विस नहीं करोगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाओगे। बाबा के लिए मोर जदि भंडारा रे किछि भी सेवा करिवने ताले पद केमति कार मिलिबो? पाई पैसा। बाबा के पास सर्विस के लिए आए हो, सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा? बाबा पाख को आसी सेवा करने, जदि किसी भी सेवा करवाने ताले पद कोटा मिलिबो? ताले निश्चित रूप से सेवा करिवार अच्छे। यह राजधानी स्थापना हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब चाहिए ना। हाँ, बाबा जो पुरुषार्थ सेवा को देखुंते बाबा भावुचन हो ठीक अच्छे।
राजधानी तो तैयारी होचे से समस्ते दरकार जदि पुरुषार्थ करें ताले पद कोटा मिले नौकर चाकर। तो बाबा की अभी तो तुम रावण पर जीत पाते हो और बाकी और कोई लड़ाई नहीं है, ये समझाया जाता कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो, तुम जानते हो ना हम अपनी शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। हम पिला मन को बुद्धि रे वर्तमान बेहद्र घर स्मृति आसीगला। आम समस्त घर कोठी अच्छे शांति धाम अटे। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है ये कोई भी समझते नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को ही आना ही है। ड्रामार नियम प्रमाण प्रत्येक आत्मा मान को बाहुड़ी बार अच्छे। वर्तमान सृष्टि रूपक खेल सरीवा को जाउछ। ताले बाबा कहले बुद्धि रे का को रखिब से बेहतर परम धाम घर को रख, बाबा को रख और निजे जो स्वरूप रे घर को जीव तार अभ्यास बार बार कर। मु देह नुह आत्मा अटे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले जोशना पुणे आ कौन कहले नलिनी माता जी हेबे पर्यंत प्रथम पाठ पूरा क्लीयर है ना आहरी जीवन रे आसेनि। बाबा कहने आहरी कस जोटा आसेनि तापे मेहनत कर। मु आत्मा अटे, आत्मा स्वरूप रे रही कर्म करी जाको देखुची से भी आत्मा अटे। जते आत्मिक स्वरूप रे रहले बाबा भी याद आसीबो। आ कौन कहते बाबा आज बाबा कहले साप को अकल अच्छे मोर पिला मन को से अकल ना ना साप भी बंची था कथा काती छाड़ दूसरा तो बाबा शिखौंट ना बंची था पिला मैंने मरी जाओ निज को आत्मा बोले भाव। तो अच्छा बाबा ने कहा किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। आज बाबा के लिए कौन सी देहधारी पाखरे टिके भी लगाव रखिबन सेटा आत्मा को बहुत दुखी करिब। शरीर को जदि मने पकाउचंते तार अर्थ भूत मान को मन पकाउचंते। भूत मान को मन पकेबा नहीं। बाबा के लिए कहार भी नाम रूप केबे भी लटकीबन। आज बाबा कहते ब्राह्मणी मान को भीतर भी फसीबन। ये तो बढ़िया सुंदर शुणुचे केते प्यार से तो कथा होचे। दिन जाक जदि भौणी मान को मन पकेबे बाबा को केबे मन पकेबे। तो बाबा के लिए कहा भीतर भी फसन। ब्रह्मा को मध्य मन पकाओने मन पकेब क्या केवल शिव बाबा को। निजर देह को मध्य भूली जाओ, निज को आत्मा बोले निश्चित करो। सेकेंड पॉइंट भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाबा ने समझाया वो समझकर दूसरों को सुनाना है। भविष्य पाई अविनाशी कमाई को जमा करिबा बुद्धिवान हवा। ज्ञानर पॉइंट सारा बुद्धि रे धारण करिबा। जोटा बाबा हमको बुझेले प्रथमे ताको भल रूप रे बुझीबा धारण करिबा तापर अन्य मान को सुनेबार अच्छे। आजिर वरदान कल्प कल्प के विजय के स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का
आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। आज बाबा आशीर्वाद देदेले पिला मन को आशीर्वाद मिलेला महावीर हुआ और विजयी आत्मा हुआ। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं है। जो मैंने भल स्टूडेंट होते से मैंने परीक्षा को केबे डरिबेन। केते जल्दी परीक्षा आसीब, केते जल्दी मु पास करिवे, भल नंबर रे पास करिवे और नेक्स्ट क्लास को जीवे। तांकर जेमते पूरा उमंग उत्साह रोचे सेमते आमे पिला माने भी केमतिकार पिला महावीर पिला माने पेपर को देखिए हमको डरिवार नहीं। तो बाबा के क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो, क्या जानते हैं हम बच्चे? हम कलप कलप के विजयी है। बाबा के लिए कितने बड़ भी परीक्षा आस, कितने बड़ भी पेपर आस, किंतु आम त्रिकालदर्शी आत्मा अटंते। हमको जना छे प्रत्येक कल्परे विजय तो मोर जन्म सिद्ध अधिकार अटे। महावीर कभी ऐसे तो नहीं कहते बाबा हमारे पास माया को ना भेजो। महावीर पिला माने केबे भी बाबा को कहबे ने बाबा मो पाख को माया को पठाओनी एमते कहउछन्ते नहीं कि कहउछन्ते ना ने सेत तो बाबा कहउछन ना। तो बाबा की कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं कोई तो रास्ता दो। माया को पठनी एटा भी कहउछन्ते। जदि माया आसी जाउछे तापरे बाबा कहउछन बाबा आपन टिके आशीर्वाद कर दो नांते, टिके कृपा कर दो नांते, मते टिके शक्ति दे दियंतो, मते टिके रास्ता देखे दियंतो। तो बाबा की यह भी कमजोरी है। जो माने एमती कहउछन्ते एटा भी दुर्बलता है। तो बाबा की महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं आओ हम विजयी बने। जो मैंने महावीर आत्मा से मैंने माया को आह्वान करेंगे, डाकिवे जल्दी जल्दी आसे मो तो ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, जगत जीत हेबे। ताले आमे को प्रकार आत्मा महावीर केबे डरिबानी का को पेपर को और माया को। आज स्लोगान समय की सूचना है समान बनो संपन्न बनो। कॉल ऑफ टाइम समयर डाकरा वर्तमान समान हवार अच्छे और संपन्न बनिकी जीवार अच्छे। जेतिकी समय अंत आड़ को गति करुचे हमको ब्रह्मा बाबा समान हवार अच्छे। बाबा जमती संपन्नतारे पहुँची गले हमको सेमते संपूर्ण बनेवार अच्छे। अव्यक्ति सारा एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हो। बाबा के लिए कौन सी सिद्धि पाए सफलता पाए दीटा जिनस दरकार। गोटे हूँ एकांतर स्थिति आउट हूँ एकाग्रतार स्थिति। तो बाबा के जैसे आपका यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों को विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं ना, एकांतवासी और एकाग्रता। हमर यादगार चित्र कोटा के दुर्गा को मानुचे, के काली को मानुचे, के गणेश को मानुचंते। ता द्वारा सिद्धि प्राप्ति करिया पाए भक्त माने भी दीटा कथा को जीवन रे आणुचंते। कोटा गोटे एकांतर अभ्यास करचंते, द्वितीय एकाग्र होचन से देवी देवता ऊपर, तेबे जाइक तो सिद्धि प्राप्त होचे ना। तो बाबा की ये विधि आप भी साकार में अपनाओ। जो विधिया में भक्ति रे करथले बाबा कुछ वर्तमान प्रैक्टिकल साकार जीवन रे ताको आण। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी हो जाती है। जिते हमर बुद्धि एकाग्रतार कम हो जीव सेतिकी निश्चय रे मध्य कमी आसीजीव। एकांतवासी कम होने के कारण साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। एक अंतरे हजिजा एकांतवासी बनवा से जो कमी आसीज साधारण संकल्प बीज को पूरा दुर्बल बनईद।
तो बाबा की इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। को विधि द्वारा एकांत हवा एकाग्रता को जीवन रे आनेबा। आज सोमान होचे मैं महावीर विजयी आत्मा हूँ। ताले माया कौन करिबो बाहर को गले चैलेंज तो बना नहीं मत चैलेंज करथिलो ना जेते बड़ पेपर आसु मु पूरा सामना करी कि जी मु तो विजयी आत्मा अटे से पूरा प्रस्तुत है कि घर को जीवार अच्छे ना ने सार थिला पास विथ ऑनर होना है तो बुद्धियों को थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाबा की याद रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। ओम शांति।